अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहुत सारे पेरेंट्स जो है उनकी ये शिकायत पहुंची है हमारे पास थ्रू इनबॉक्स और बाकी ज़राए से कि जब वो बच्चों का एडमिशन करने जाते हैं तो उनसे लाखों रुपए कैपिटेशन फ़ी और एडमिशन फ़ी के नाम पे स्कूल वाले जो हैं वो बटोरते हैं। और ये जो पैसा लिया जाता है वो कैश में लिया जाता है। इसके अपोजिट न तो उनको रिसीप्ट दी जाती है और ना वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मानते हैं, यानी इस बात का कोई सबूत नहीं रहता कि आपने पैसा दिया या नहीं। और अगर आप कल को कोई क्लेम करते हैं तो कोई सुनवाई नहीं होगी। तो ऐसा ही मामला हमारे पास एक आया है, लेकिन इसमें ये अच्छी बात है कि डायरेक्टरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन ने इस मामले में कार्रवाई करके फिलहाल इस स्कूल की जो एनओसी होती है सीबीएसई एफिलिएशन के लिए वो सस्पेंड कर दी है। हालांकि कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है, लेकिन सज़ा के तौर पे कुछ ना कुछ तो हुआ है। तो इस मामले को हमारे पास जो है वो पहुंचा है खुर्शीद साहब ने, जो कि पेरेंट्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ इस वक्त फ़ोन लाइन पे खुद खुर्शीद साहब मौजूद हैं। खुर्शीद साहब, आप हमें ये तफसीलात बताइए कि ये कौन सा स्कूल है और ये क्या मामला है। सर, जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि जो कैपिटेशन फीस या एडमिशन फीस जी ये बाकायदा तौर पे सुप्रीम कोर्ट की ओर से, जी जी एजुकेशन कमेटी की ओर से, हाई कोर्ट की ओर से, डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन की ओर से, इवन प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन ने भी एक ऑर्डर निकाला था कि आप कैपिटेशन फीस या एडमिशन फीस नहीं ले सकते हैं। जी, सही बात है। लेकिन उसके बावजूद भी फीस ली जाती है, अंडर द टेबल ली जाती है, पेरेंट से लाखों में पैसा लिया जाता है। तो अब एक पेरेंट ने यहाँ पर एक जीडी गोइंग स्कूल है, जी तो वहाँ पर एक पेरेंट ने कैपिटेशन फीस भरी थी। जी तो उसके बाद जब उसको ऑर्डर का पता चला कि शायद कैपिटेशन फीस है नहीं, इलीगल पैसा मैंने दिया है इन्होंने, जी तो उसके बाद उन्होंने बाकायदा सीएम ग्रीवेंस सेल में एक कंप्लेंट दायर की थी। हाँ जी जो कंप्लेंट बाद में डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन के पास आ गई, जी तो उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करते हुए एक तो स्कूल को ये हिदायत दी है कि जिन पेरेंट से आपने ये पैसा लिया है हाँ जी उनको ये पैसा आप वापस दे दीजिए। और साथ साथ में ही जो भी पेरेंट ये फीस भरते हैं उनके लिए भी यही मशवरा है कि वो आगे आए, अगर उन्होंने कहीं पे पैसा दिया है जी तो अपनी कंप्लेंट रेगुलेटर जो है उनके जी पास जाए, हम्म, क्योंकि ये इलीगल फीस है और ये किसी भी हाल में आपने नहीं पे करनी है। जी तो बिल्कुल। देखिए देखिए जब तक हम खुद खड़ा नहीं उठेंगे जी तब तक कोई मसला हल होने वाला नहीं है। जी बिल्कुल तो सही बार बात है। बार पेरेंट से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये जो इलीगल चार्जेस है आप मत भर दीजिए। और आप कभी ये डरते हैं कि आपके बच्चों के साथ बाद में कुछ नाशायदा सलूक किया जा रहा है, ऐसा नहीं हो सकता है। बाकायदा यहाँ पर रेगुलेटरी अथॉरिटीज है जो इस चीज पे संजीदा नोटिस भी देते हैं। तो बच्चों को आप मत देरिए कि आपके बच्चों के साथ कल को वो कुछ ऐसा वैसा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी जो भी कंप्लेंट्स है उनको आगे ले लीजिए। तो ये इलीगल फीस जो है ये मत दीजिए, ये बिल्कुल बिल्कुल और बिल्कुल ये मतलब जो इलीगल है, क्योंकि ये बाकायदा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी डायरेक्शन है, इलीगल फीस है। जी तो बिल्कुल अभी ये खुर्शीद साहब, बच्चों की हम जान देखते बची। हैं कि बहुत सारे मामलों में पेरेंट जो होते हैं वो किसी पर्टिकुलर स्कूल में बच्चे का एडमिशन करने के लिए बहुत डेस्परेट हो जाते हैं। वो कभी वो दलालों के ज़रिए पैसा देते हैं या कभी खुद स्कूल के जो लोग होते हैं वो उनसे पैसा ऐंठते हैं। और जैसा मैंने कहा कि शुरुआत में मैंने कहा कि इस पैसे के लिए न तो कोई रसीद दी जाती है और न तो वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शन मानते हैं, ताकि कोई सबूत ना रहे। और जैसा आपने सही फरमाया कि अंडर द टेबल जो है ये पैसा लिया जाता है। और जो ये स्कूल जो है जिसकी आप बात कर रहे हैं, इसने 1 लाख रुपए की जो है वो पैसा इस पेरेंट से वसूल किया है। और फिर जब इन्होंने जो एलजी ग्रीवेंस सेल है वहाँ पे अपनी कंप्लेंट डाली, तो वो कंप्लेंट जो है सीओ ऑफिस श्रीनगर में फॉरवर्ड की गई। और इस ऑर्डर कॉपी में जो हमारे पास भी मौजूद है और मैं अभी स्क्रीन पे भी वो डालूंगा, उसमें ये साफ साफ लिखा गया है कि सीओ की तरफ से कई बार इस स्कूल से वजाहत तलब की गई, लेकिन स्कूल ने कोई एक्शन नहीं लिया। स्कूल के मैनेजमेंट के कान पे जूं तक नहीं रहेंगी। और तब जाके जो डायरेक्टर है स्कूल एजुकेशन है, उन्होंने ये ऑर्डर निकाला है जिसमें जो इस स्कूल की एनओसी सर्टिफिकेट इसको दी गई है सीबीएसई एफिलिएशन के लिए, उसको फिलहाल सस्पेंड कर दिया गया है। हालांकि जैसे मैंने शुरुआत में भी कहा कि ये कोई बहुत बड़ी सज़ा नहीं है, लेकिन ये उन
पेरेंट्स के लिए एक इंस्पायरेशन है। जो डरते हैं सामने आने से, वो मुझे इनबॉक्स करते हैं या खुर्शीद साहब को मैसेज करते हैं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हुआ। लेकिन जब तक आप खुद लड़ने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। अगर आप सामने आने से डरते हैं तो आप ग्रीवेंस सर को ईमेल कर सकते हैं, आप सीओ श्रीनगर को मेल कर सकते हैं, आप सीधा डायरेक्टोरेट ऑफ स्कूल एजुकेशन को मेल कर सकते हैं, या अगर ऐसा भी नहीं हो पाता तो आप खुर्शीद साहब से मिल सकते हैं। इनका पेज चलता है पेरेंट्स एसोसिएशन का, आप वहाँ पे इनको इनबॉक्स कर सकते हैं, वहाँ पे इनका नंबर भी है, वहाँ से भी आप इनके साथ रब्ता काम कर सकते हैं, ताकि ये जो मामला हो रहे हैं अंडर द टेबल, जो ये डीलिंग्स हो रही है, इन पे रोक लगाई जा सके। जी खुर्शीद साहब। इसमें एक और मामला है, जो इनकी एनओसी जो एप्लीकेशन सीबीएसई के साथ है वो कैंसिल की गई है। जी जी। यहाँ पर मैं की बात याद दिला दूं कि इससे पहले भी बहुत सारे स्कूलों ने जो स्टेट बोर्ड और सीबीएसई से एफिलिएटेड थे, उनकी एनओसी कैंसिल की गई थी 1.5 साल पहले। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि वो एनओसी उनको दोबारा बहाल की गई विदाउट द कंसेंट ऑफ पेरेंट। जो भी कंप्लेंट्स है, तो जो भी पेरेंट्स की कंप्लेंट थी उनको बिना सुलझाए तो उनकी जो एप्लीकेशन है या वो एनओसी है उनको दी गई। तो लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा, ये जो मसला लास्ट पे आ रहा है, देखिए सारा जो कसूर लास्ट पे है, ये सरकार पे आ रहा है। कहीं ना कहीं जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं वो कहीं ना कहीं कमजोर है, कहीं ना कहीं स्कूल वालों के नीचे जैसे दबे हुए लग रहे हैं। आप देख लीजिए कि अगर सरकारी स्कूल हमारे जो उस सतह पे होते हैं, उस लेवल पे होते हैं, जैसे दिल्ली के अंदर सरकारी स्कूल है, आजकल वहाँ पर लोग चाहते हैं कि हमारे बच्चे आप सरकारी स्कूलों में दाखिला लें। अगर हमारी सरकार संजीदा होती, हमारे गवर्नमेंट स्कूल है उनको अकाउंटेबल बनाती, तो शायद ये दौड़ा दौड़ी पैसा का चक्कर यहाँ पे नहीं रहता। लेकिन ये दौड़ा दौड़ी सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि मेरे बच्चे को अच्छी एजुकेशन मिल जाए, और इस चक्कर में ये लोग पैसे खूब सारे ऐंठ रहे हैं और मनमानी पैसे ऐंठ रहे हैं। जबकि अगर स्कूल हमारे बाकी सही होते, यहाँ मॉडल स्कूल होते गवर्नमेंट की ओर से, तो क्योंकि गवर्नमेंट के पास फंड्स होते हैं, बजट होते हैं, 12,000 करोड़ रुपए का बजट है गवर्नमेंट के पास जो एजुकेशन का होता है। तो लेकिन उसके बाद भी हमारे सरकारी स्कूलों की हालत जो है वो खस्ता है। कहीं पर आप भी रोजाना सोशल मीडिया पे देखते होंगे, कहीं पर 2 टीचर हैं तो 100 बच्चे हैं, कहीं पर 400 बच्चे हैं तो 1 टीचर है। तो ये अफसोस तक बात है, कहीं ना कहीं हमारी सरकार को इस पर ध्यान देना पड़ेगा, हमारे सरकारी स्कूलों को बेहतर बनाना पड़ेगा, तभी जाके इस मैनेजमेंट भी थोड़ा फर्क आ जाएगा। और साथ ही में आप देखिए, पहले जिन स्कूलों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल की थी, जिनमें एक टाइनी आर्ट स्कूल भी था, उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की, इकबाल मेमोरियल स्कूल उसकी रजिस्ट्रेशन कैंसिल की। लेकिन उसके बाद जो कंप्लेंट है वो झूठ की तो है, वैसे की वैसे हमें कंप्लेंटें बार बार आ रही है, लेकिन उनकी एनओसी बहाल की गई है। ये समझ नहीं आ रहा कि उनकी जो एनओसी बहाल की गई थी, बाद में जो एनओसी उनको दोबारा दी जाती है वो किस बेसिस पे दी जाती है, वो आज तक समझ नहीं आया है। हमें वो किस बेसिस पे समझ एनओसी दी जाती है। जी खुर्शीद साहब, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहूँगा, ये बात ऐड करना चाहूँगा कि इस तरह की जो शिकायतें होती हैं वो एलजी ऑफिस से फॉरवर्ड होती है, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट होता है वहाँ पे। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इनका बाद में फॉलोअप होना चाहिए। एक तो ये कि इस मामले में क्या एक्शन लिया गया, और अगर एनओसी दोबारा दिया गया तो किन हालात में दिया गया, किस बुनियाद पे इनका रेस्टोर किया गया एनओसी। इन चीज़ों को जो ग्रीवेंस सेल है उसी को ही इन चीज़ों पर नज़र रखनी होगी, वरना ये अंडर द टेबल डील जो है वो होती रहेंगी। जी जी, देखिए इससे पहले भी जैसे इस स्कूल में कार्रवाई हुई, पर वायलेशन की स्कूल में कार्रवाई हुई। एक और स्कूल का नाम यहाँ पे लेना चाहूंगा, वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल। वहाँ पे भी कुछ पेरेंट रोज वो आल्बर्ट स्कूल, वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल, वो भी रोज रोके हैं, वो भी रोज प्रेस कॉलोनी में धरना देते हैं। आज तक उनकी कंप्लेंट का कोई अदालत नहीं हो रहा है। आर्डर से कि फी फिक्सेशन कमेटी के जो एडमिशन फीस दी गई है, आज तक जो वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल के जो फी फिक्सेशन कमेटी का ऑर्डर है, वर्ल्ड फाउंडेशन स्कूल को बाकायदा एक ऑर्डर दिया गया था कि पेरेंट्स को ये फी आप वापस कर दीजिए, लेकिन आज तक उन पेरेंट को भी वो फी वापस नहीं मिली है। अफसोस का मुकाम है वही, कहीं न कहीं पे जहाँ पे मैं उंगली उठा रहा हूँ, कहीं से जो जिनको ये काम करने चाहिए वो अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे, और हम बार बार ये कह रहे हैं कि उनको कहीं न कहीं इन मामलों को देखना चाहिए, इन मामलों को बड़ी संजीदगी से देखना चाहिए। जी बिल्कुल खुर्शीद साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पे मैं आखिर में ये दोबारा ये दोहराना चाहूँगा कि ज़रूरत इस बात की है कि जब भी कोई ग्रीवेंस
फॉरवर्ड होती है उसके बाद उसकी मॉनिटरिंग करना ज़रूरी है। एक तो जो डायरेक्शन ऑफिस है एजुकेशन का, वहाँ पे भी एक मॉनिटरिंग सेल होना चाहिए जो इन मामलात की निगरानी करे कि अगर कोई ग्रीवेंस एड्रेस हुई है तो उसका बाद में क्या हुआ, क्या मामला यहीं पे ख़त्म हो गया कि या ये स्कूल दोबारा से उसी नहज पे चल रहा है, दोबारा से वही हरकतें कर रहा है जो ये पहले करता था और जिसके खिलाफ इसका रजिस्ट्रेशन या एनओसी जो है वो सस्पेंड किया गया। तो इन चीज़ों को मॉनिटर करने की ज़रूरत है। पेरेंट्स की भी ये जिम्मेदारी बनती है कि अगर वो कोई मामला उठाते हैं तो उस मामले को हतमी शक्ल दे, आखिर तक उसको लेके जाएं। ये नहीं कि आपका जो है मामला एड्रेस हो गया तो बाद में आपने मामला छोड़ दिया, आपने ये नहीं देखा कि क्या स्कूल को अगर सस्पेंड किया गया है एनओसी या इसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल हुआ है तो फिर ये रेस्टोर क्यों हुआ, अगर हुआ है तो आपको इसको दोबारा से खंगालने की ज़रूरत है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होगी। जब तक के लिए अल्लाह निगहबान।